Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Al Inza. Dear guys, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि हम लोग यूज़ ऑफ वर्ब के पीछे लगे हुए हैं। जब तक वर्ब का सही इस्तेमाल हम नहीं सीखने वाले, इसका मतलब है कि वी आर टू वर्क इट मोर एंड मोर, और इसके लिहाज से ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और आज की जो बात है दैट इज़ आल्सो कनेक्टेड टू दोज वेरी थिंग्स विच वी हैव डन ऑलरेडी। जो हमने पहले किया उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। देखिए ज़रा, आज हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका है, लफ्ज़ पढ़ा जा रहा है डेयर। डेयर, ये लफ्ज़ आपने बहुत मरतबा सुना होगा। और एक बात, पिछली एक वीडियो के अंदर हमने ये बात कही थी कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर हैड, बेटर, वुड, रादर, मेक, डेयर, नीड इस्तेमाल होता है तो क्या करते हैं भला, हम उसके बाद टू का इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव लगाता है। आज हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक चीज हमें याद रखने की जरूरत है। whenever we are to say about any rule, it doesn't mean that that rule is going to be applied everywhere. एक रूल कोई हर जगह पर अप्लाई होने वाला नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां पर हमें उसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत है, और फिर वहां पर जाकर हमें पता चलता है कि ये वाली चीज़ अब इसको कैसे हम मैनेज करेंगे। तो आज जो बात हमारी होने लगी है डेयर के बारे में, और बातें बड़ी सादा सी बात है, ईजी है, ईजी टू कम्प्रीहेंड, आसान है समझना। और इंशाल्लाह आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और मैं खुश भी हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हो और उसके साथ साथ इसे शेयर भी कर रहे हो। और ये आप लोगों की जो लर्निंग लव है, दैट इज़ आल्सो अप्रिशिएबल फॉर मी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 9 हमारे पास है यूज ऑफ वर्ब के बारे में, और वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेयर। डेयर के मतलब हम बात करने लगे हैं। अब हमें ये देखना पड़ना है कि कहाँ पर डेयर के बाद हम टू लगाते हैं, कहाँ पर डेयर के बाद हम टू नहीं लगाते। ये बात तो हमारी होगी क्लियर। और उसके साथ साथ एक दो और छोटी छोटी चीज़ें हम करेंगे जिससे मजीद हमें फर्दर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अब जब हम डेयर की बात करते हैं तो एक बात इंपॉर्टेंट है, डेयर से पहले हमें एक जनरल बात करनी पड़ती है वर्ब के बारे में, क्योंकि डेयर जो है ना वर्ब भी है। तो चूंकि ये वर्ब है तो हमें देखना पड़ना है कि जो वर्ब होता है वो एक्चुअल कितनी उसकी काइंड्स हैं। तो वेन एवर वी आर टू डिवाइड वर्ब, जब हम वर्ब को डिवाइड करते हैं दो बड़े हिस्से इसके होते हैं। वैसे तो हम और बहुत सारी तरह से इसको कहते हैं कि वर्ब जो है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फिर हमारे पास जो वर्ब्स होता है रेगुलर, इरेगुलर, और बहुत सारी बातें, बट वी आर टू टॉक अबाउट देम लेटर। एट दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ब, दैट वर्ब इज ऑर्डिनरी वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। अब जो ऑर्डिनरी वर्ब है, जितने भी वर्ब्स हमारे पास होते हैं, जितने भी वर्ब्स होते हैं जो एक्शन शो कर रहे होते हैं या स्टेट हालत को बयान कर रहे होते हैं, जिनको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं, तो वी हैव टू से दैट दीज आर द ऑर्डिनरी वर्ब्स। मिसाल इसकी ले लेते हैं। जब हम कहते हैं कि आई लाइक मैंगोज, वैसे हम मुल्तान वाले तो मैंगोज बहुत पसंद करते हैं और एट इंटरनेशनल लेवल मैंगो बहुत पॉपुलर है। तो आई लाइक मैंगो, अब जो यहाँ पर जो लाइक इस्तेमाल हो रहा है ना, ये इस्तेमाल हो रहा है चूंकि दैट इज ऑर्डिनरी वर्ब। अगर आप कहते हैं वी परफॉर्म वेरी गुड ड्यूटीज, तो वहां पर आप जो परफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हो वो भी ऑर्डिनरी वर्ब है। लेकिन ऑक्सिलरी का सिंपल हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये जो इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल, कैन, गुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ऑल ऑफ देम दे आर ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज पर इन डिटेल हमारी बात होगी और हम इसको समझेंगे भी जरूर। तो ऑर्डिनरी वर्ब, अब हमें ये ज़हन में रखना है कि जो डेयर है कभी ये ऑक्सिलरी के तौर पे यूज होता है और कभी ये ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पे यूज होता है। अब यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस के अंदर डेयर के बाद जो है ये ऑक्सिलरी के तौर पे डेयर इस्तेमाल हो रहा है या फिर वो मेन वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। देखें, एक बड़ी सिंपल सी बात है। आप कहते हैं आई कम टू कॉलेज, आई कम टू कॉलेज। क्या कभी आपने देखा है कि आई कम नॉट टू कॉलेज? आपको लगाना पड़ता है आई डू नॉट कम टू कॉलेज या आई डिड नॉट कम टू कॉलेज, वट एवर यू हैव टू से। लेकिन आपको नॉट लगाने के लिए, जो कि एडवर्ब है, लगाने के लिए आपको कोई ना कोई हेल्प वर्ब का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जब हम डेयर लगाते हैं तो डेयर के बाद इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज दैट यू आर टू यूज डू और डज और डिड सच काइंड ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स। डेयर बजाते खुद हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करता है। आज इसी चीज़ को हम समझने वाला है। एक तो बात ये आ गई, थोड़ा सा जनरल अंडरस्टैंडिंग, स्कीमा। स्कीमा आप लोग ऑलरेडी जानते हो, द नॉलेज दैट इज ऑलरेडी इन द माइंड, जो पहले से जहन में नॉलेज मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। तो थोड़ा सा चीज़ों को हम एक रिकैप कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद अब दूसरी जो बात है, सेंटेंसेस वैसे तो अगर हम स्ट्रक्चर के लिहाज से देख लें तो उसकी डिफरेंट काइंड्स हैं, अगर हम उनके फंक्शन के लिहाज से देखें तो डिफरेंट काइंड्स हैं। बट एट दिस टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री डिफरेंट काइंड्स। सेंटेंस की तीन किस्में। एक अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव क्या होता है भला?
देखो अफर्मेटिव का मतलब है वो सेंटेंस वो जो स्टेटमेंट की फॉर्म में हो और उसमें नॉट, नेवर वगैरह ना आता हो, यानी मनफी ना हो, नेगेटिव ना हो, जिसमें सब्जेक्ट शुरू है। स्टेटमेंट क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट शुरू में आता है। जब आप कहते हैं कि आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ, तो ये एक स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि वी गो टू कॉलेज, हम कॉलेज जाते हैं, तो ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर आप कहते हैं कि आई एम मेकिंग टी फॉर यू, तो ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन नेगेटिव कैसे होगा? आप कहते हैं कि आई डू नॉट गो देयर, वी डू नॉट गो देयर। इंट्रोगेटिव है जहां पर आप हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल बिगिनिंग में लगाते हो, या जो डब्ल्यू एच से शुरू होने वाले सेवन सिस्टर्स हैं, हम उनको बिल्कुल एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस वी पुट देम, हम लगाते हैं। तो अफर्मेटिव हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव जिसमें नॉट आ जाए और स्टेटमेंट सब्जेक्ट पहला आता हो। उसके बाद इंट्रोगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव का मतलब है जैसे आप कहते हैं व्हाई आर यू लुकिंग एट मी और विल यू हेल्प मी, तो इसमें विल आ रहा है या वाई इस्तेमाल हो रहा है शुरू में और आखिर पर क्वेश्चन मार्क हम लगा रहे हैं, तो ये इंट्रोगेटिव है। अब जो बात कहने वाली वो ये है कि अफर्मेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं, यानी जो पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल समझने के लिए, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं वहाँ पर हम डेयर जो है वो मेन वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं। मेन वर्ब के तौर पर देखें, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ही डेयर्स स्पोर्ट ऑल, यहाँ पर ये जो डेयर इस्तेमाल हो रहा है वो मेन वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है, और ये चूंकि सब्जेक्ट आ रहा है और उसके बाद इस सेंटेंस के अंदर नेगेटिव कुछ भी नहीं है और आखिर में फुल स्टॉप भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्टेटमेंट है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसमें जो डेयर इस्तेमाल हो रहा है वो किस हैसियत से इस्तेमाल हो रहा है भला? सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पर। लेकिन अगर आप सेंटेंस नंबर 2 देखेंगे, यू कैन फाइंड आउट वी आर टॉकिंग अबाउट डेयर। अब सेंटेंस नंबर 2 में देखें, दे डेयर नॉट टू स्पीक अगेंस्ट अस, उनको जरूरत ही नहीं होती कि हमारे खिलाफ बोलना है। आपने देखा डेयर इस्तेमाल हो रहा है, हमने ये नहीं किया कि हमने जो है वो डू नॉट लगाया हो, डज नॉट लगाया हो, हमने डायरेक्ट इसके बाद नॉट का इस्तेमाल कर दिया। दे डेयर नॉट टू स्पीक अगेंस्ट अस। अब वो पुरानी बात जो मैंने आपको बताई थी कि डेयर के बाद हम टू इस्तेमाल नहीं करते, मतलब ये कहने का कि डेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं, तो टू को यहाँ पर हम खत्म कर देंगे। डेयर के बाद आप रूटीन में टू इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा करें, कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पर आप टू का इस्तेमाल करेंगे, अब वो भी आने वाले एग्जाम्पल्स आने वाले हैं। तो दे डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट अस, टू तो हमने खत्म कर दिया चूंकि डेयर के बाद हम टू नहीं लगाते, रूटीन यही है। लेकिन कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं एंड वी हैव टू टॉक अबाउट देम लेटर, राइट नाउ, उसी पर भी। अब यही सेंटेंस यू कैन राइट इन दिस वेरी वे, दे डू नॉट डेयर टू स्पीक, और यहां पर भी टू का इस्तेमाल आप नहीं करने वाले। डू नॉट हमने लगा दिया, और यहाँ पर जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब है और ये जो डेयर है वो मेन वर्ब के तौर पर या ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। डियर गाइस, आपको अंदाजा हो रहा होगा कि व्हेन वी आर राइटिंग दिस वेरी सेंटेंस, जब हम इस सेंटेंस को लिख रहे हैं कि दे डू नॉट डेयर टू स्पीक अस, तो यहाँ पर जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है और डेयर जो है वो ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पर। ऊपर वाले सेंटेंस में सेंटेंस नंबर 2 का ही जो मतलब पहला वाला हिस्सा मैंने लिखा था, वहां पर डेयर के बाद हम नॉट लगा रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि बोथ ऑफ दीज कंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेंटेंस दे आर करेक्ट, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। ऊपर वाला सेंटेंस भी उतना ही करेक्ट है जितना कि नीचे वाला सेंटेंस करेक्ट है। तो इससे बताना क्या मकसूद है भला? मैंने ये दो एग्जांपल्स क्यों पुट की? बड़ी सादा सी बात, मैंने आपको बताया कि डेयर जो है जब नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो वहां पर ये दो तरह से यूज होता है, दो तरह से। ये ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज हो सकता है और उसके साथ साथ मेन वर्ब के तौर पर भी यानी ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पर भी यूज हो सकता है। अब देखें जरा एक और सेंटेंस हम देखते हैं, और ये सेंटेंस हमारा है इंट्रोगेटिव। हमने लिखा कि डेयर यू गो देयर, और यही सेंटेंस हमने कुछ और तरह लिखे, डू यू डेयर गो देयर। अब यहाँ पर हमने गो को बेयर इन्फिनिटिव की सूरत में लिखा हुआ, हमने टू ऑलरेडी लगाया ही कोई नहीं, क्योंकि ऊपर में पता चल गया कि व्हेन एवर डेयर इज देयर वी शुड नॉट पुट टू आफ्टर इट, इसके बाद हम टू नहीं लगाने वाला है। तो अब डेयर यू गो देयर, जितना ये सेंटेंस करेक्ट है यहाँ से, इतना ही ये सेंटेंस जो जिसमें हमने डू को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लगाया या ऑक्सिलरी के तौर पे लगाया। सेंटेंस नंबर 3 में जो डेयर इस्तेमाल हो रहा है पहले वाले पार्ट में, वो है आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी के तौर पे यूज हो रहा है। नीचे वाले सेंटेंस में हमने डू लगा दिया और डेयर को मेन वर्ब के तौर पे यूज किया। वंस अगेन दिस इज टू शो, टू प्रूव कि जो डेयर है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर वो
जो है बड़ी आसानी के साथ वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है और मेन वर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है। अब देखिएगा एक बड़ी डिफरेंट बात करने लगा, और वो बात अब दैट इज़ द थिंग दैट इज़ ऑलवेज देयर इन आवर माइंड, जो हमेशा हमारे जहनों में होनी चाहिए, और दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या बात है? देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप डेयर के बाद हमेशा टू ना लगाओ। आज आपको ये बात बताने लगा हूँ डेयर के बाद हम टू कब लगाते हैं, राइट? देखें, जो डेयर का मतलब यहाँ पर जनरली हम कहते थे जुर्रत करना, लेकिन समथिंग हैपन्स, आपने देखा होगा कि किसी को चैलेंज दिया जाता है, ठीक है, उसका करेज देखने के लिए कितना हौसला उसके अंदर है, तो वहाँ पर जो डेयर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है डेयर, तो वहाँ पर है चैलेंज। तो जब भी डेयर चैलेंज के तौर पे इस्तेमाल होगा, मैं एक एग्जांपल आपको पुट करता हूँ, फिर इस एग्जांपल की तरफ आता है। अब वालिदा ने कह दिया बच्चे से कि माय डियर सन, व्हाई डिड यू थ्रो द स्टोन इन हर हाउस? आपने उसके घर में पत्थर क्यों फेंके? अब बेटा पता क्या क्या वो कहता है कि शी डेयर्ड मी टू फाइट अगेंस्ट हर, उसने मुझे चैलेंज किया था कि उसके खिलाफ लड़ूं। अब यहाँ पर डेयर इस्तेमाल हो रहा है चैलेंज के लिए, तो जब भी डेयर चैलेंज के लिए इस्तेमाल होगा उसके बाद आपको टू ज़रूर लगाना पड़ेगा, मतलब कहने का कि फुल इन्फिनेटिव को इस्तेमाल करना पड़ेगा, वहाँ पर आप बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ही डेयर्ड, उसने चैलेंज किया मी, मुझे, टू फाइट अगेंस्ट हिम, कि उसके खिलाफ लड़ूं। अब इसमें क्या हो रहा है बोले, यहाँ पर डेयर इज बीइंग यूज्ड एज ए चैलेंज, वो चैलेंज के तौर पे यूज हो रहा है। तो जब भी डेयर चैलेंज के तौर पे यूज होता है, हम वहाँ पर क्या करेंगे बोला, हम वहाँ पर टू का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। अब हम चलते हैं ज़रा तीसरी बात की तरफ, और जो तीसरी बात है दैट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात कौन सी वाली वाला? वो ये है कि अगर किसी सेंटेंस में एनी वन या जो है वो एनी बॉडी आ जाए, दो लफ्ज़ ज़हन में रख लें, एनी वन एनी बॉडी, दीज आर द टू वर्ड्स। ये दो वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में यूज होते हैं, व्हाट वी हैव टू डू, इनके बाद ये जो टू है ना, टू ये ऑप्शनल है, आप इसके बाद टू इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जैसे मैंने इस सेंटेंस में लिखा कि एनी वन डेयर्ड नॉट टू एंटर विदाउट परमिशन, यही सेंटेंस यूं भी हो सकता है कि एनी वन डेयर्ड नॉट एंटर विदाउट परमिशन। इसका मतलब कि यू कैन यूज टू और यू कैन नॉट यूज टू, बोथ ऑफ देम दे आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स। ग्रामर के रूल्स के मुताबिक दोनों की दोनों बातें दुरुस्त हैं। तो हमने यहाँ पर क्या बात कही, हमने कहा कि अगर किसी सेंटेंस में एनी वन या एनी बॉडी, दो लफ्ज़ में बोल रहा हूँ, एक है एनी वन और एनी बॉडी, तो ये जो दो लफ्ज़ हमने बोले हैं, आई हैव टोल्ड यू, इफ़ दीज आर बिफोर द डेयर, अगर डेयर से पहले ये इस्तेमाल हो रहे हैं, डेयर से पहले इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या करेंगे, टू ऑप्शनल है। ऑप्शनल हमेशा आपकी ऑप्शन है, भाई लगा लो नहीं लगा लो, बोथ ऑफ देम दे आर करेक्ट, तो दोनों चीज़ें दुरुस्त। तो हमने क्या कहा कि एनीवन डेयर्ड नॉट टू एंटर विदाउट परमिशन, या टू आप उसके बगैर भी इसको सेंटेंस को करेक्ट। अब कंक्लूजन का निकला, नतीजा ये निकला। अब हम थोड़ा सा रिकैप भी करते हैं, और एक चीज़ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी है, वो आगे हमारे चल के वो आपको भी बताता हूँ। पहली बात कि डेयर के बाद टू नहीं लगाते हैं, पहली बात होगी क्लियर। और डेयर जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है और मेन वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है। आप किसी और वर्ब को वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर एट द सेम टाइम यूज़ नहीं करते, डेयर को आप करते हो। तो अब जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर डेयर जो है वो मेन वर्ब के तौर पर, ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पर यूज़ होता है, लेकिन जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हैं वहाँ पर डेयर को आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, ऑक्सिलरी के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब एक तो बात ये आ गई, दूसरी बात बड़ा इसको समअप कर लेते हैं। देखें एक एक चीज़ें, डेयर के बाद टू नहीं लगाते हैं, पहले तो ये बात ज़हन में रख लो। जनरली व्हेन एवर डेयर इज बीइंग यूज्ड, जनरली जब भी इस्तेमाल होता है, बात हो रही जनरली की, तो जनरली जब भी डेयर इस्तेमाल होगा उसके बाद टू नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में एनी बॉडी, कुछ लफ्ज़ मैंने लिखे हैं, एनी वन, अगर ये आ जाता है तो फिर आप टू लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, बोथ ऑफ देम दे आर करेक्ट। बिल्कुल इसी तरह से जैसे लफ्ज़ ऑफन है ना, OFTEN, तो इसको ऑफन कहना भी इतना ही दुरुस्त है जितना कि ऑफ्टन, बोथ ऑफ देम दे आर करेक्ट, वो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। जैसे नीदर कहना या नाइदर कहना, ईदर कहना या आइदर कहना, तो बोथ ऑफ दीज प्रोनाउंसिएशंस दे आर करेक्ट, वो करेक्ट हैं, एक्यूरेट हैं, और RP के लिहाज से हैं। RP क्या चीज़ है, बात हम करते रहेंगे इस पर भी, कोई परेशानी की बात कोई नहीं। अब तीसरी और आखिरी बात,
अगर डेयर इस्तेमाल होता है चैलेंज के लिए, मतलब किसी सेंटेंस के अंदर यू आर फाइंडिंग आउट, हाँ यार इसमें चैलेंज इस्तेमाल हो रहा है, यानी चैलेंज किया जा रहा है, तो क्या करेंगे हम उसके बाद टू ज़रूर लगाएंगे। कब? डेयर के बाद टू नहीं लगाते हैं, एक बात होगी। दूसरी बात, एनी बॉडी एनी वन आ जाए तो भाई टू लगा लो ना लगा लो, बोथ ऑफ देम दे आर करेक्ट। तीसरी बात आ गई, और ये आखिरी बात कि अगर डेयर चैलेंज के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उसके बाद टू ज़रूर लगाना है। दैट्स फाइनल। चलिए, अब यहाँ पर मैंने एक लफ्ज़ लिखा है डेयर से, डेयर से। अब जब आप कहते हैं ना आई डेयर से, तो इट हैज़ टू मीनिंग्स। एक होता है आई सपोज, कि मैं सपोज करता हूँ, एक है आई एक्सेप्ट। बट अब जो आई डेयर से, पहली बात तो ये याद रख लें, ये आमतौर पे नॉवेल्स के अंदर ये आपको कंस्ट्रक्शन मिलती है, या फिर आपको कहीं स्पोकन के अंदर ही मिलती है, आई डेयर से। अब कभी भी ही डेयर से, दे डेयर से, वी डेयर से, इट डेयर से इस्तेमाल नहीं करते। देयर इज़ ए सिंगल कंस्ट्रक्शन, वो है आई डेयर से। अब इसका मतलब क्या होता है? आई डेयर्स का एक मतलब है आई सपोज, मेरा ख्याल है, आई सपोज यू आर क्वाइट राइट, मेरा ख्याल है कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। अब अगर आ जाता है आई एक्सेप्ट, कि मैं कबूल तो करता हूँ, आई डेयर्स का मतलब दूसरा मतलब क्या आ गया कि मैं कबूल तो करता हूँ, लेकिन अब वो कहता है कि आई डेयर से व्हाट यू हैव डन दैट इज क्वाइट राइट बट यू आर टू इम्प्रूव इट। अब वहाँ पर बट आ गया या ओ आर और आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कबूल तो करता हूँ, आई डेयर से मैं कबूल करता हूँ, आई एक्नॉलेज, आई अंडरस्टैंड, आई एक्सेप्ट, लेकिन भाई अगर इसमें ये भी कर लेते तो बेहतर था। तो हमने क्या कहा कि आई डेयर से हैज़ टू मीनिंग्स, एक है आई सपोज मेरा ख्याल है, और एक आई एक्सेप्ट बट। और मैंने बट के बाद ना 4 फुल स्टॉप लगाए। 4 फुल स्टॉप कब लगाता है? पंक्चुएशंस में जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। तो डियर गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वेरी वीडियो, और आप लोग इसको शेयर कर रहे हो, इसको बड़ी अच्छी तरह से आप प्रोमोट भी कर रहे हो, और आई एम हैप्पी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।